साथियों, आज का वीडियो रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूँ। आज दूसरा प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ऐसे प्रश्नों पर आधारित है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ने से पहले सिलेबस पर निगाह डाल लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जो हमें रीजनिंग में निश्चित तौर पे पढ़नी चाहिए, निश्चित तौर पे तैयार करनी चाहिए। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्कोरिंग हैं, जिससे हमारा स्कोर बनेगा। ठीक है, तो बात करें पहले मिसिंग नंबर की। ठीक है, मिसिंग नंबर वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, नंबर सीरीज पे ध्यान देना है, बोर्ड मास पे ध्यान देना। बोर्ड मास का मतलब ये है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि सिंबल को इंटरचेंज करने के लिए बोला जाता है, प्लस, डिवाइड, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस, ठीक है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें सिंबल को इंटरचेंज करके वैल्यू को चेक करना होता है, तो मतलब वहाँ पे बोर्ड मास का रूल इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो बोर्ड मास। उसके बाद ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है, डाई से संबंधित क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे टॉपिक मैं आपको गिना रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनना ही बनना है। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 समुच्चय दिया हुआ है, 20, 30, 450 और 35, 25, 540 कह रहा है। इसमें जो संबंध है वही जो है नीचे जो ऑप्शन आपके लगे हुए हैं इसमें किसमें वो संबंध मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए क्या संबंध है, इस समुच्चय में क्या संबंध है। ठीक है, अगर आप 20 में 30 को जोड़ दीजिए, 20 में 30 को अगर आप जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको कितना, 50 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 450 है तो 5 नवा कितना होता है, 45 होता है। तो 50 में अगर 9 का आप गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 450। ठीक है, आइए देखें जो सेकंड जो सेट दिया हुआ क्या उसमें भी वही रूल अप्लाई होता है। 35 में अगर आप 25 जोड़ेंगे, ठीक है, 35 प्लस 25, ठीक है, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 60। और 6 नवा 54 होता है, तो 60 में अगर आप 9 का गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 540। ठीक है, मतलब ये जो ट्रिक हम लगा रहे हैं ये ट्रिक हमारा काम कर रहा है। अब जरा हम जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। जो पहला ऑप्शन हमको दिया हुआ है 20 और 9, 20 और 9 को जोड़ेंगे 29 आएगा, 29 में अगर 9 का गुणा करेंगे तो 9 9 81 होता है, तो यहाँ 7 है तो आएगा नहीं। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपका क्या, 7 और 18, तो 7 में अगर 18 आप जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 25 आ जाएगा। ठीक है, और 25 नवा कितना होता है, 225 होता है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका बी है यही क्या है, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए ये लॉजिक वाले जो क्वेश्चन हैं थोड़ा सा इनमें लॉजिक आपको ढूंढना तो पड़ेगा, तभी आप सोल्यूशन कर पाएंगे, क्वेश्चन को कर पाएंगे, और ये चीजें आती हैं अभ्यास से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे चर्च का संबंध है यस यक्स आई एफ यस यक्स से है, वैसे ही मंदिर का संबंध किससे है। ठीक है, देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने पूरा जो है नंबरिंग कर दी है, ए से लेके जेड तक कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। ठीक है, और जेड से लेकर के ए तक कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के क्या करिए, इसको जो है याद कर डालिए। याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक, चलिए आइए हम जरा जो है प्रश्नों के सिलसिले इसको ध्यान देते हैं। पहले इसको नोट करते हैं, क्या है आपका, चर्च है। ठीक है, CHURCH। ठीक है, तो पहला काम तो हमको यही करना है कि इसमें जो रिलेशनशिप है हमको वो फाइंड करना है कि संबंध क्या है। ठीक है, चर्च का जो है यस यक्स आई एफ यक्स और यफ के बाद क्या है, यस है ना, यफ के बाद जो है आपका यस है।
ठीक है, ठीक। यप के बाद क्या है, यस है, उसके बाद क्या है, यक्स है। हमें ये संबंध तलाशना है कि चर्च और यस, यक्स, आई, एफ, यक्स में संबंध क्या है। ठीक है, थोड़ा अगर गौर कीजिए आप जो है, सी और यक्स में क्या संबंध है। ठीक है, सी और यक्स में क्या संबंध है। सी और यक्स क्या है, ये अपोजिट लेटर हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे सी कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पर है सी, और यक्स भी कहाँ है, तीसरे नंबर पर है। तो इस मतलब सी और यक्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसे ही यच और यस पे ध्यान दीजिए। यच कहाँ है आपका, यहाँ पर है। यस कहाँ है आपका, यहाँ पर है। ये भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक, मतलब सी यक्स का अपोजिट है, यच यक्स का अपोजिट है। ऐसे ही यू यफ का अपोजिट है, आर आई का अपोजिट है। ठीक है, ऐसे ही सी यहाँ पे यक्स का अपोजिट हो गया, यच यक्स का अपोजिट हो गया। ठीक, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब ऐसे ही हमें मंदिर का संबंध तलाशना है कि मंदिर का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, आइए देखा जाए कि मंदिर का अपोजिट क्या होगा। ठीक, तो नोट कर लेते हैं पहले हम जो है, मंदिर क्या दिया हुआ, यम ए एन डी आई आर, मंदिर। ठीक है, अब यम का अपोजिट क्या होता है, पहले ए का लिख लीजिए। ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। यम का अपोजिट क्या होगा, यन होगा। ठीक है, यन का अपोजिट क्या होगा, यन का अपोजिट तो यम हो जाएगा। ठीक है, और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। ठीक है, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आई का अपोजिट आर हो जाएगा, और आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। ठीक, तो इसका मतलब जेड एन डब्ल्यू एम आई आर, ये क्या है आपका, यही आपका आंसर है। ठीक है, जेड एन डब्ल्यू एम आई आर। ठीक है, मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका इसका राइट आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ जो मैंने लिस्ट लगा रखा है, ठीक है, पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर, पीडीएफ तो आपको ये मिल ही जाएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न भी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है कि कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमको ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि क्या संबंध है, रिलेशनशिप क्या है। अब जरा ध्यान दीजिए पहले पर। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका जेड है, ठीक है, और ये आपका ए है। ठीक है, मतलब जेड ए दूसरे एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट हैं। मतलब जेड ए, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपको। ठीक है, जेड ए सी एफ। ठीक है, तो जेड ए क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ए और सी में क्या है, +1 का संबंध है। बात क्लियर हुई। वैसे ही अगर हम डब्ल्यू एक्स जेड सी को अगर ध्यान दें, तो डब्ल्यू और एक्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। डब्ल्यू एक्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और एक्स और जेड में क्या है, +1 का संबंध है। ठीक है, तो इसका मतलब आगे जो आएगा उसमें भी क्या होगा, यही संबंध होगा। अब कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे ऑप्शन पे ध्यान देना है जिसमें क्या हो, ये संबंध हो, कि मतलब लेटर एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हों। ठीक है, जैसे क्यू आर का क्या है, अपोजिट है, एन ओ का अपोजिट है। ठीक है, और जो ये सेकंड लेटर है, थर्ड लेटर है, इसमें क्या हो, +1 का संबंध हो। तो हमें ऐसे ऑप्शन को चुनना है। तीसरा से अगर देखा जाए तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, जरा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे भी डब्ल्यू है, भी डब्ल्यू एक दूसरे का अपोजिट तो होता नहीं है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी पे अगर आप ध्यान दीजिए तो टी यू क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और यू जेड में क्या है, +1 का संबंध है। मतलब टी यू डब्ल्यू जेड। ठीक है, तो टी यू एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, और यू डब्ल्यू में क्या है, +1 का संबंध है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, अब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें
तीन चार चीज़ें आपको टेस्ट करनी होती है, लेकिन सबसे पहले जो आप टेस्ट करिए, सबसे पहले जो आपको देखना है कि इसमें क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। उसके बाद फिर स्क्वायर पे जाइए, डिवाइड पे जाइए, ठीक है। लेकिन सबसे पहला काम यही किया करिए आप जो है कि संबंध क्या है, मतलब प्लस या माइनस कुछ ऐसा हो रहा है क्या, पता करते हैं, पहले उसको पता करिए, ठीक है। उसके आधार पे मैक्सिमम क्वेश्चन इस आधार पे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्क्वायर पे जाइए, क्या कोई नंबर किसी का स्क्वायर हो रहा है क्या। जरा ध्यान दीजिए, अगर 6 में से 1 आप माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? 5 मिल जाएगा, ठीक है। और 31 में अगर 6 निकालेंगे तो आप क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा, ठीक है। 156 में से 31 अगर निकाल देंगे तो 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गया 2, मतलब 125 मिल जा रहा है आपको। क्लियर हुई बात? मतलब अगर ध्यान दीजिए, 5 पचे 25, 25 पंचे 125, तो 125 पंचे कितना होगा? 625 होगा। क्लियर हुई बात? मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 625, मतलब 625 नहीं, 625 में क्या करना है आपको? 625 में 156 को प्लस कर दीजिए, तो 6 5 11, 6 5 11 मतलब 781। ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? इसका राइट आंसर है। क्लियर हुई बात? यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो 6 में से निकालेंगे 5 आएगा, 31 में 6 निकालेंगे 25 आएगा, और 156 में से 31 निकालेंगे तो 125 आएगा। संबंध क्या आ रहा है? 5 गुना हो रहा है, मतलब 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, ठीक है। और 625 में आप 156 जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा क्या? 781। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है, ठीक है। तो आइए देखा जाए कि जो आपकी दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कैसे संबंधित है, ठीक है। इस क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे 4 है ना, 64 और 4 है, क्या संबंध है? अगर आप 4 में 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना मिलेगा आपको? 8 मिलेगा, और 8 का वर्ग कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना? 64। 8 8 64 होता है, ठीक है। आइए देखें क्या इस पे ये रिलेशनशिप अप्लाई हो रहा है। अगर आप 5 का डबल कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना? 10 मिल जाएगा, और 10 का वर्ग कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना? 100। 10 दामा 100 होता है। मतलब ये ट्रिक हमारा काम कर रहा है। तो ऐसे ही हम 6 के साथ करते हैं। 6 का डबल कर दीजिए, 6 का अगर आप डबल कर देंगे तो मिल जाएगा आपको कितना? 12, और 12 का वर्ग कर देंगे तो मिल जाएगा कितना आपको? 144। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो उसका राइट आंसर है। ये शॉर्टकट तरीका था। देखिए अब रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। और बहुत आसान चीज़ है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान चीज़, पर प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से इन चीज़ों को आप टारगेट कर सकते हैं, आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा, ठीक है। ठीक, देखिए अब यहाँ पे चिन्हों को हमें आपस में बदलना है। तो किन दो चिन्हों को आपस में बदलना है वो हमें ध्यान देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम मान लीजिए पहला हम लेके चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए को ट्राई करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, प्लस और डिवाइड, मतलब जहाँ पे प्लस है वहाँ डिवाइड कर देते हैं, और जहाँ पे डिवाइड वहाँ पे प्लस कर देते हैं। ध्यान दीजिए, जहाँ पे डिवाइड वहाँ यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, 36 + 6 हो जाएगा। और जहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या 18 से 6 कटेगा? 18 से 6 कटेगा नहीं ना, वो नंबर छोटा है वो नंबर बड़ा, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। पहला नंबर तो ऐसे ही आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आइए जरा हम दूसरे नंबर पे ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या दूसरा नंबर इस पे अप्लाई होता है, ठीक है। क्या है? डिवाइड और माइनस है, मतलब जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे माइनस कर दीजिए, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए लिख के देखते हैं इसको। तो 12 × 108, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या है? माइनस के जगह क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। माइनस की जगह डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो गया 36, ठीक है। और जहाँ डिवाइड है वहाँ क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 6 हो गया आपका यहाँ पर ये, ठीक है। प्लस क्या है? 18 है। चलिए इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है।
इसको सॉल्व कर। 36 से 108 अगर आप कट करेंगे 3 बार जाएगा तो 12 गुणे कितना हो गया, 3 हो गया, -6 हो गया, +18 हो गया। ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ। अब 12 कितना होता है, 36 होता है। 12 कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, तो 36 ऋण 6 धन 18। ठीक, 36 से ऋण 6 धन 18। अब 36 में आप क्या करिए, 18 को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 54, और 54 में से अगर 6 निकाल देंगे तो मिल जाएगा कितना, 48। ठीक है, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वही क्या है, राइट आंसर है। मतलब हमें डिवाइड को माइनस करना होगा और माइनस को डिवाइड करना होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत कमाल की चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें अच्छा रखना होगा। बहुत बड़े बड़े नंबर आपको नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे नंबर मिलेंगे, और मेंटली इसको आराम से आप क्रैक कर सकते हैं। पहले आप जो ट्राई किया करिए, एग्जाम में जो मिले इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले आपको जो ट्राई करना है प्लस और डिवाइड को पहले ट्राई करिएगा, अगर नहीं तो फिर माइनस और डिवाइड पे जाइएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई प्लस पे जाइएगा। ठीक, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो प्लस डिवाइड में या डिवाइड माइनस पे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। ठीक है, ये भी एक रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, संबंधों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। दूसरा पद पहले पद से किस प्रकार संबंधित है, देखिए सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार आता है, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, मतलब 3 दिन का अंतर है। आपको पहले से दूसरे पद का संबंध नहीं पूछा गया, दूसरे से पहले पद का संबंध पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे दूसरा पद पहले पद से बोल रहा है। ठीक है, तो आप सोमवार से शुक्रवार पे जाएंगे तो 3 दिन का डिफरेंस आपको मिल रहा है। तो ऐसे मई के बाद आप चलेंगे तो मई के बाद क्या आता है, जून आता है। ठीक है, फिर क्या आता है, जुलाई आता है, फिर क्या आता है, अगस्त आता है। अगस्त के बाद क्या मिलेगा आपको, सितंबर मिलेगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका राइट आंसर है, सितंबर। ठीक है, मई का संबंध किससे होगा, सितंबर से होगा। ठीक, क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए, पहिया का संबंध किससे है, कार्ट से। कार्ट मतलब बैलगाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी में पहिया लगता है तो निब कहाँ लगती है मेरे भाई, निब कहाँ लगेगी, कलम में लगेगी ना। हाँ, तो कलम आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19। दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करें। ठीक है, FPISL भी। ठीक है, अगर लेटर पे आप ध्यान दीजिए तो इसमें कोई उल्टा का संबंध नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको लिख लेते हैं, लिख करके फिर बताते हैं, आपको समझाते हैं, बताते हैं कैसे ये लगा हुआ है। ठीक है, यफ है, ठीक है, पी है, आई है, यस है, और यल है, और भी है। ठीक है, एफ पी में कोई उल्टा सीधा का कोई संबंध है नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो नंबरिंग करके देखिए शायद कोई संबंध मिल जाए। तो एफ 6 नंबर पे आता है, पी आपका 16 नंबर पे आता है, आई आपका 9 नंबर पे आता है, यस आपका 19 नंबर पे आता है, यल आपका 12 नंबर पे आता है, भी आपका 22 नंबर पे आता है। अब जरा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए 6 और 9 में क्या संबंध है, 3 का संबंध है, +3 का संबंध है ना। 16 और 19 में क्या संबंध है, +3 का संबंध है। 9 और 12 में क्या संबंध है, +3 का संबंध है। क्लियर हो रही बात। 19 और 22 में क्या संबंध है, +3 का संबंध है। इसका मतलब 12 और 3 मतलब 15वां, 15वें नंबर पे जो लेटर आएगा वही आपका आंसर है। 15वें नंबर पे लेटर आता है ओ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओ। ठीक, क्लियर रही बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। एक निश्चित कूट भाषा में सबटल को 40 CUMF के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, सबटल। ठीक है, सबटल को क्या लिख रहे हैं, यस सबटल, यस 1 मिनट। ठीक है, सबटल लिख लेते हैं इसको पहले, सब, यस यू
BTLE, सबटल। ठीक है, ये हो गया। इसको लिखा जा रहा है 40 CUMF, 40 CUMF लिखा जा रहा है। इसका मतलब जो शुरू के जो लेटर है ना, इनके नंबर को आपस में जोड़ा जा रहा है। तो यस किस नंबर पे आता है? यस आपका आता है किस नंबर पे? 19 नंबर पे। किस नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। यू किस नंबर पे आता है? यू आपका आता है 21 नंबर पे। ठीक है, तो 19 और 21 अगर आप जोड़ेंगे तो मिल जाएगा कितना आपको? 40 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 40 तो मिल गया। अब यहाँ पे सी है, तो बी के बाद क्या आता है? बी के बाद सी आता है। टी के बाद यू आता है। ठीक है, यल के बाद यम आता है, ई के बाद यफ आता है। इस तरह से आपका क्या हो गया? CUMF हो गया। क्लियर हुई बात? देखिए यहाँ पूरा मैंने अपोजिट लेटर का जो क्रम है वो पूरा यहाँ पे राइट कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ भी पहले मैंने बताया था, फिर से यहाँ बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ऐसे ही जरा अब हम हैंगर को देखते हैं। ठीक है, फिर क्लॉथ को देखते हैं। ठीक है, हैंगर पे आ जाइए। ठीक, हैंगर, हैंगर की स्पेलिंग क्या है? HANGER। ठीक है, यच किस नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। ठीक है, ए किस नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब ऐसे ही अगर हम बात करें, यन का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है। जी का अपोजिट क्या होता है? जी का अपोजिट होता है क्या? GH। ठीक है, ई का अपोजिट मतलब ई के बाद क्या आता है? अपोजिट नहीं, ई के बाद क्या आता है? यफ आता है। आर के बाद क्या आता है? यस आता है। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हो गया? 9OHF। ठीक है, तो देखिए आपको यही दिया था क्वेश्चन में ना, 9OHF। ठीक है, अब इसी स्टाइल में हम क्लॉथ को भी देखते हैं कि क्लॉथ में क्या संबंध बन रहा है। ठीक है, चलिए क्लॉथ लिख लीजिए, CLOTH, क्लॉथ। ठीक है, अब क्लॉथ सी किस नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आएगा। ठीक है, यल किस नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। ठीक, क्लियर हुआ? तो 12 दिन कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक, तो क्लियर हो गया। अब बची बात ओ। ओ के बाद क्या आता है? पी आता है। ओ के बाद क्या आएगा? पी आएगा। टी के बाद क्या आता है? यू आता है। ठीक है, और एच के बाद क्या आता है? आई आता है। तो इसका मतलब 15PUI, ये क्या है? आपका आंसर है 15PUI। मतलब जो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, 15PUI। ठीक है साथियों, आज का वीडियो इन्हीं प्रश्नों के साथ एंड कर रहा हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।